हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आरवाई नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसके लिए भी, और अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि जो रूट्स मीन्स होता है पाथ। रूट्स मीन्स होता है पाथ, वेज या रास्ता। ठीक है, पाथ, वेज या रास्ता। रूट्स मीन्स होता है पाथ। ड्रग मीन्स होता है मेडिसिन और एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है एंटर इन बॉडी। मीन्स कि हम किस पाथ से, किस वे से ड्रग को, मेडिसिन को बॉडी में एंटर कराते हैं। मीन्स अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच अ ड्रग इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द बॉडी। मीन्स हम ड्रग को कौन से पाथ से, कौन से रास्ते से हमारी बॉडी में के कांटेक्ट में लाते हैं, हमारी बॉडी में इंटर कराते हैं। मीन्स जो ड्रग है वो अपनी लोकेशन पे वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से, किस लोकेशन के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करेगा और कहाँ पे जाके अपना इफेक्ट शो करेगा। लोकली जाके इफेक्ट शो करेगा कि सिस्टमैटिकली। लोकली मीन्स वो हमारे बॉडी में किसी टारगेट एरिया पे, किसी लोकल पर्टिकुलर एरिया पे जाके अपना इफेक्ट शो कर रहा है। और सिस्टमैटिकली मीन्स होता है कि वो जाके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन मीन्स ब्लड में जाके ड्रग जो है डिजॉल्व होके पूरे बॉडी में इफेक्ट शो करता है। ये दो तरह का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, लोकल रूट और सिस्टमिक रूट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकल रूट। लोकल रूट में आता है, मीन्स लोकल रूट मीन्स किसी पर्टिकुलर पार्ट पे, किसी टारगेट एरिया पे जाके अपना इफेक्ट शो करना। जैसे पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि स्किन हुआ, नोज हुआ, ईयर, आई, म्यूकस मेम्ब्रेन, वेजाइना, रेक्टम, किसी पर्टिकुलर पार्ट पे जाके, टारगेट पार्ट पे जाके इफेक्ट शो करना केवल। ठीक है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन से यहाँ पे नहीं मतलब है, इसको सिस्टमिक सर्कुल रूट्स में वो आएगा। सिस्टमिक रूट जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आज हम पढ़ेंगे लोकल रूट। लोकल रूट क्या होता है कि किसी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोकल रूट में किसी लोकल पार्ट पे, टारगेट एरिया पे, किसी पर्टिकुलर पार्ट पे जाके अपना इफेक्ट शो करना, लोकली लोकलाइज एरिया पे अपना इफेक्ट शो करना, उसको लोकल रूट कहते हैं। लोकल रूट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट मतलब होता है कि स्किन पे, ऑन स्किन, ठीक है, स्किन पर, टॉप ऑफ द स्किन पे अपना एरिया, अपना जो है इफेक्ट शो करना। जैसे कि स्किन आउटर एरिया पे, टॉप ऑफ द स्किन पे, और टॉप ऑफ द स्किन पे अपना इफेक्ट शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम इसको एग्जांपल जैसे कि क्रीम हुआ, ऑर्नमेंट हुआ, या फिर लिग्नोकेन जेल जो होता है ये भी टॉपिकल रूट के अंदर ही आएगा। टॉपिकल रूट में होता है कि जैसे कि टॉप एरिया ऑफ द स्किन, टॉपिकल एरिया पे, स्किन पे जाके अपना इफेक्ट शो करना। जैसे कि इसके एग्जांपल में आएंगे क्रीम, ऑर्नमेंट, लिग्नोकेन जेल। जैसे लिग्नोकेन जेल होता है ना, वो एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करता है और एनाल्जेसिक इफेक्ट दोनों शो करता है। तो आपने अगर कैथेटराइजेशन किया होगा, फॉलिस लगाया होगा अगर मेल या फीमेल का, तो उसमें क्या होता है कि जो टिप ऑफ जो फॉलिस होता है, फॉलिस का जो टिप होता है उस पर लिग्नोकेन जेल लगाया जाता है। लिग्नोकेन जेल से क्या होता है कि ये स्मूथली एक तो इंटर कर जाता है, दूसरा ये पेनलेस होता है क्योंकि ये एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करता है। तो ये जाके पर्टिकुलर एरिया पे जाके, अपना लोकल एरिया पे जाके, मीन्स किसी टारगेट एरिया पे जाके अपना इफेक्ट शो कर रहा है। वहां पे जहाँ इंसर्शन हो रहा है वहां पे पेन नहीं होगा, ये पेनलेस होगा। तो इसलिए इसका एडवांटेज क्या होता है, ये पेनलेस होता है, ये मोस्ट कन्वीनियंट होता है, इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं ये। और डिसएडवांटेज में हो सकता है कि ये थोड़ा एलर्जी भी हो सकता है, ईचिंग हो सकता है, डिस्कम्फर्ट फील करा सकता है। डिसएडवांटेज में हम ये आता है। तो टॉपिकल जो रूट होता है ये मोस्ट कन्वीनियंट और पेनलेस होता है। इसका एग्जाम्पल में है क्रीम, ऑर्नमेंट, लोकल लिग्नोकेन जेल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है, जैसे वेपर फॉर्म ऑफ ड्रग होता है, इनहेल इनटू द लंग्स। वेपर फॉर्म ऑफ ड्रग जो होता है इनहेल कराते हैं लंग्स पे, मीन्स ये अपना इफेक्ट जो है, इफेक्ट जाके लंग्स पे, मीन्स किसी टारगेट पार्ट पे जाके अपना इफेक्ट शो कर रहा है, टारगेट एरिया पे जाके अपना इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे कि निबलाइजेशन के थ्रू हम ब्रोंकोडायलेटर जो होता है, मीन्स अगर कंजेशन हो रहा है, हाँ कंजेशन है, और जो ब्रोंकोडायलेटर है वो अगर हम वेपर फॉर्म ऑफ ड्रग
जो से निबलाइजेशन के थ्रू एस्थिलीन, बूडाकार्ट, ये हम निबलाइजेशन के थ्रू इंसर्ट कराते हैं, तो ये जाके लंग्स पे डायरेक्टली जो है लंग्स पे जाके अपना इफेक्ट शो करेगा और ये कंजेशन को दूर करेगा। इनहेलेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है रेक्टल या वेजाइनल। रेक्टल वेजाइनल में आप ये पढ़ सकते हो सपोजिटरी, जैसे कि सपोजिटरी में आ सकता है, जैसे ये एनिमा हुआ, हाँ एनिमा लगाते हैं तो वो, या फिर एस्ट्रोजन जो होता है मेनोपॉजल कंडीशन में देते हैं। जैसे कि मेनोपॉज क्या होता है कि आफ्टर 50 जो होता है मेंसेस स्टॉप हो जाता है, तो उस कंडीशन में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं बिकॉज ऑफ ड्रॉप ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन के ड्रॉप होने की वजह से बहुत सारे जो है सिम्टम्स, साइड इफेक्ट्स शो होते हैं महिलाओं में। तो अगर ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। और इस कंडीशन में अगर जो ज़्यादा मेनोपॉजल साइन एंड सिम्टम, मेनोपॉजल जो साइड इफेक्ट शो हो रहे हैं, उस सिम्टम्स को रिलीफ करने के लिए ड्रग दी जाती है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ड्रग दी जाती है जो कि वेजाइनल के थ्रू देते हैं, वेजाइना पे जाके अपना इफेक्ट शो करता है। तो रेक्टल, वेजाइनल या सपोजिटरी या फिर एनिमा, तो ये रेक्टल के थ्रू देते हैं तो रेक्टल सपोजिटरी कहलाएगा। वेजाइनल के थ्रू देंगे तो वेजाइनल पे जाके अपना इफेक्ट शो करेगा। एनिमा देंगे टैबलेट में, फॉर्म में, इस कंडीशन में हम वेजाइना के थ्रू देते हैं। रेक्टम में हम जैसे कि ये कॉन्स्टिपेशन है तो इस कंडीशन में एनिमा देते हैं। सपोजिटरी लगाते हैं, लैक्सेटिव्स। और वेजाइना का एग्जाम्पल है कि वेजाइना में जैसे वेजाइनल के थ्रू दे रहे हैं तो इस कंडीशन में एस्ट्रोजन होता है। जैसा कि मैंने बताया, एस्ट्रोजन मेनोपॉजल साइड इफेक्ट सिम्टम्स को रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए एस्ट्रोजन जो देते हैं थ्रू वेजाइना। ठीक है, तो वहां जाके वो मेल्ट हो जाता है। तो हमने पढ़ा रेक्टल और वेजाइनल। टॉपिकल जो कि स्किन पे जाके अपना इफेक्ट शो करता है, टॉप ऑफ द स्किन पे हम जो है ऑर्नामेंट लगाते हैं या लिग्नोकेन जेल जो होता है वो अप्लाई करते हैं। इनहेलेशन मीन्स वेपर फॉर्म ऑफ द ड्रग जो है वो हम इनहेल कराते हैं। ये जाके टारगेट एरिया पे जाके अपना इफेक्ट शो करता है, मीन्स लंग्स पे जाके अपना इफेक्ट शो करेगा और कंजेशन से रिलीव करेगा। रेक्टल या वेजाइनल, रेक्टल और वेजाइनल के मीन्स रेक्टम एनिमा देते हैं, कॉन्स्टिपेशन है तो एनिमा सपोजिटरी दे रहे हैं। इंसर्शन मीन्स इसको बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी कैविटी, मीन्स अगर इंसर्शन देंगे या फिर नॉट ओनली सॉलिड फॉर्म जैसे कि एनिमा देते हैं तो वो भी जाके लोकल एरिया पे जाके अपना इफेक्ट शो करता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीव कराता है। वेजाइना के थ्रू टैबलेट देते हैं, ये जाके वहां वेजाइना पे जाके मेल्ट हो जाता है और मेनोपॉजल सिम्टम से जो है रिलीफ देता है। तो रेक्टल और वेजाइना हमने पढ़ लिया, मीन्स ये लोकल रूट के अंदर आते हैं। टॉपिकल रूट, इनहेलेशन, रेक्टल एंड वेजाइना। और नेक्स्ट आता है इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन मीन्स होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लिक्विड फॉर्म ऑफ द मेडिसिन इन द बॉडी कैविटी ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इंस्टिलेशन मीन्स होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस कंडीशन में क्या होता है, ये इंस्टिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस पे। एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, खासकर ये ईयर इंस्टॉलेशन से और आई इंस्टॉलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से पढ़ना। इंस्टॉलेशन क्या होता है कि आई इंस्टॉलेशन होता है, ईयर इंस्टॉलेशन होता है, नोज इंस्टॉलेशन होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं आई इंस्टॉलेशन। जो आई इंस्टॉलेशन होता है मीन्स ड्रग जो होता है, मेडिसिन जो आई ड्रॉप होता है, आई ड्रॉप जो होता है उसको हम जो है आई में इंटर कराते हैं। और ये आई है, आई में इंटर कराते हैं लोअर कॉन्जेक्टिवल सैक पे, नॉट आई बॉल, नॉट कॉर्निया। ये लोअर कॉन्जेक्टिवल सैक में हम इंटर करेंगे, पुट करेंगे, ड्रग को डालेंगे। जो आई ड्रॉप है वो हमेशा लोअर कॉन्जेक्टिवल सैक में ही ड्रग को डालते हैं। और ये जो ड्रग होता है ये हमेशा जो ड्रग इंस्टिल करते हैं, ड्रग को हम डालते हैं, आई ड्रॉप जो होता है आंख में डालते हैं, तो वो एक तो लोअर कॉन्जेक्टिवल सैक पे डालते हैं और दूसरा इस बात का ध्यान देते हैं कि जो ड्रग है आउटर कैंथस टू इनर कैंथस की तरफ जाना चाहिए। मीन्स मान लो ये नोज है, ये नोज है तो आउटर कैंथस मीन्स यहाँ से इधर की तरफ ड्रग जाना चाहिए। आउटर कैंथस, ये आउटर कैंथस, ये इनर कैंथस है। तो जो आई ड्रॉप होता है वो हम डालेंगे तो एक तो लोअर कॉन्जेक्टिवल सैक पे डालेंगे और दूसरा आउटर कैंथस से इनर कैंथस की तरफ आना चाहिए ड्रग। ठीक है,
और ये है इंस्टॉलेशन में। और अगर आई इरिगेशन कराते हैं, आई को क्लीन करते हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक तो लैटरल पोजीशन देंगे। लैटरल पोजीशन में जो इनर कैंथस टू, यहाँ पे इरिगेशन के लिए इनर कैंथस टू आउटर कैंथस की तरफ जाएंगे, और इंस्टॉलेशन में आउटर कैंथस टू इनर कैंथस की तरफ आएंगे। और जो पोजीशन होना चाहिए आई इंस्टॉलेशन के लिए, जो पोजीशन मीन्स आई ड्रॉप अगर आंख में डाल रहे हैं तो उस कंडीशन में जो पोजीशन होना चाहिए आंख का, वो पोजीशन होना चाहिए सुपाइन विद नेक एक्सटेंशन। एक तो सुपाइन पोजीशन विद नेक एक्सटेंशन, नेक जो है एक्सटेंशन ऊपर की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि आई इरिगेशन में पोजीशन क्या होता है, लैटरल पोजीशन होना चाहिए। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अगर आई ड्रॉप हम आंख में डालते हैं तो उस कंडीशन में एक तो लोअर कॉन्जेक्टिवल सैक में आप आई ड्रॉप डालना है, दूसरा आउटर कैंथस टू इनर कैंथस की तरफ डालना है, और पोजीशन सुपाइन विद नेक एक्सटेंशन होना चाहिए। दूसरा, अगर इरिगेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में, आँख को क्लीन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये जो लैटरल, एक तो लैटरल पोजीशन होना चाहिए, साइड लाइन पोजीशन होना चाहिए, और दूसरा ये अफेक्टेड जो है एरिया, जो अफेक्टेड आई जो है वो डाउन होना चाहिए, और इसको इनर कैंथस टू आउटर कैंथस की तरफ जाना है अगर आप आई को इरिगेट कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया आई ड्रॉप। जो आई ड्रॉप हम डाल रहे हैं तो ये कहाँ पे, ये लोकल एरिया पे इफेक्ट शो कर रहा है, मीन्स टारगेट पार्ट पे आई पे जाके अपना इफेक्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ लिया आई इंस्टॉलेशन। और इसका जो एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है कि ये कन्वीनियंट होता है। ठीक है, एडवांटेज ये कन्वीनियंट होता है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि डिसएडवांटेज क्या होता है, ये हाइपर सेंसिटिविटी शो कर सकता है, समटाइम एलर्जी शो कर सकता है, ये आई इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते ईयर इंस्टॉलेशन। ईयर इंस्टॉलेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ईयर इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि अगर हम ईयर में कान में हम दवा अगर डाल रहे हैं तो अफेक्टेड जो ईयर है, मीन्स जिस कान में हम दवा डाल रहे हैं वो कान ऊपर की तरफ होना चाहिए। ईयर इंस्टॉलेशन में क्या होता है, अगर हम अफेक्टेड जो कान है, जिस कान में हम दवा डाल रहे हैं वो कान एक तो ऊपर की तरफ होना चाहिए, और दूसरा क्या होता है कि कैनाल शुड बी स्ट्रेट। जो कैनाल है, ईयर कैनाल है, ये ईयर कैनाल है, वो स्ट्रेट होना चाहिए। मीन्स यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर एडल्ट है तो क्या किस पोजीशन में हम कान दवा डालेंगे, और अगर चिल्ड्रन है तो किस पोजीशन में हम कान में दवा डालेंगे। मीन्स अगर एडल्ट है, यहाँ पे ईयर इंस्टॉलेशन के लिए एडल्ट को अगर मोर देन 3 इयर्स है तो उसको एडल्ट में रखा गया है, और चिल्ड्रन को अगर लेस देन 3 इयर्स है तो उसको, अगर लेस देन 3 इयर्स है तो उसको क्या है कि चिल्ड्रन में रखा गया है, सिर्फ ईयर इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, सिर्फ कान में दवा डालना है, उस कंडीशन में चिल्ड्रन और एडल्ट को इस तरह से डिवाइड किया गया है। अगर एडल्ट 3 साल से ज़्यादा है तो एडल्ट माना गया है, और अगर 3 साल से कम है तो उसको चिल्ड्रन माना गया है। तो अगर एडल्ट मीन्स अगर 3 साल से ज़्यादा है वो ईयर इंस्टॉलेशन के लिए केवल। ठीक है, अगर 3 साल से वो ज़्यादा है तो कान को जो है बैकवर्ड, कान को पीछे की तरफ खींचेंगे और ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, पीछे की तरफ खींचेंगे और ऊपर ले जाएंगे। और अगर चिल्ड्रन है तो कान को जो है वो कान को तभी भी पीछे की तरफ खींचेंगे लेकिन नीचे ले जाएंगे। मीन्स एडल्ट मीन्स बड़ा मीन्स ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और चिल्ड्रन मीन्स छोटा मीन्स नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो बैकवर्ड दोनों में है, पीछे की तरफ दोनों में ले जाते हैं, लेकिन अगर एडल्ट है तो ऊपर की तरफ खींचेंगे, और अगर चिल्ड्रन है तो नीचे की तरफ खींचेंगे। मीन्स अगर एडल्ट है तो कान को जो है बैकवर्ड और अपवर्ड खींचते हैं, और अगर चिल्ड्रन है तो कान को बैकवर्ड और डाउनवर्ड खींचेंगे जब हम कान में दवा डालते हैं तब। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और ये आपका हो गया ईयर इंस्टॉलेशन। ईयर इंस्टॉलेशन आपका मैंने बता दिया कैसे दवा डालते हैं, एडल्ट हो तो कैसे डालते हैं, चिल्ड्रन है तो कैसे डालते हैं। और अगर ईयर इरिगेट कर रहे हैं तो इस कंडीशन में अफेक्टेड ईयर जो है डाउनवर्ड रहता है। तो ये आपका आ गया, हो गया आपका ईयर, ये आई हो गया आई इंस्टॉलेशन। नोज, ईयर इंस्टॉलेशन नोज में क्या होता है कि अगर नेजल कंजेशन है तो नेजो रिलीफ होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम नाक में जो है दवा डालते हैं, उससे नेजल कंजेशन जो दूर होगा। ये क्या है, लोकल एरिया पे जाके अपना इफेक्ट शो करता है और वहां पे कंजेशन से रिलीफ
डालता है, पहुंचाता है, प्रोवाइड कराता है। तो हमने लोकल रूट पढ़ा। लोकल रूट में हमने यही पढ़ा कि लोकल रूट में जितने भी रूट, मीन्स टॉपिकल रूट हुआ या इनहेलेशन रूट हुआ या रेक्टल या वेजाइनल हुआ या इंस्टिलेशन हुआ, ईयर, नोज, आई, ये सारे जाके टारगेट एरिया पे, किसी स्पेसिफिक एरिया पे जाके ये अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, लोकलाइज एरिया पे जाके अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा लोकल रूट। अब हम पढ़ेंगे सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट मीन्स होता है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके, ब्लड सर्कुलेशन में जाके ब्लड जो है डिजॉल्व होके पूरे बॉडी में जो है वो डिजॉल्व होके पूरे बॉडी में इफेक्ट शो करता है। और ये दो तरह का होता है, इटर्नल और पैरेंट्रल। इटर्नल मीन्स होता है ओरल, मीन्स ओरली देते हैं, और ये जो होता है इंटेस्टाइन के थ्रू होकर जाता है। और पैरेंट्रल क्या होता है कि ये मीन्स ये इंटरनल और ये पैरेंट्रल जो होता है मीन्स वेन्स में डायरेक्ट जाता है, डायरेक्ट वेन्स में जो है दवा को पुट करते हैं। तो आज हम लोकल रूट पढ़े हैं, कल हम पढ़ेंगे सिस्टमिक रूट जिसमें इटर्नल और पैरेंट्रल दोनों पढ़ेंगे कर। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछना, मैं जरूर बताऊंगी। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरेंट्रल रूट नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।